जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महात्म्य 17वां अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित सभी ऋषि मुनियों से सूत जी महाराज ने कहा, अब मोक्ष के देने वाले सारे व्रतों में उत्तम एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। व्रत करने वालों को दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। नारद जी द्वारा महाराज पृथु को सुनाई हुई कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न ना खाने के समान तप नहीं और शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं है। सत्य के समान ज्योति नहीं है, कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप इस बारे में एक प्राचीन कथा ध्यानपूर्वक सुनो। नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का शांत, शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन करता, साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता कि वे भी भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत रखें। उपदेश सुनकर अन्य बालक भी ऐसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालव ऋषि ने एक समय उससे पूछा, हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, ये उपदेश तुमको किसने दिया है? ये बात सुनकर भद्रशील बोला, हे पिताजी, मैं अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत आपको सुनाता हूँ। पिछले जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नाम का राजा था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा ग्रहण की थी और साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया था। अपने उस जन्म में मैंने धर्म और पुण्य के अनेक कार्य किए, लेकिन बाद में बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया और पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे दुराचारों को देखकर मेरी प्रजा भी पाप कार्य करने लगी। इस तरह धर्मशास्त्रों के कथनानुसार प्रजा के पाप का छठा भाग भी मुझको मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं वन में गया। दिन भर भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। खाने पीने को कुछ नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को मैं घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे जा पहुंचा। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल और थका हारा मैं रात भर वहीं पड़ा कीर्तन सुनता रहा। प्रातः काल होते ही भूख प्यास के कारण मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत आए और मुझ पापी को मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा पूछा। तब चित्रगुप्त ने कहा, हालांकि ये महान पापी है, लेकिन इसने एकादशी का व्रत किया था और पूरी रात भगवान का कीर्तन सुना था। एकादशी को भोजन न करने के कारण इसके प्राण निकले हैं और इसी कारण इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। चित्रगुप्त की ये बातें सुनकर यमराज तुरंत अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और मुझे नमस्कार किया। फिर मुझसे बोले, हमसे बड़ी भूल हुई है, आप हमें क्षमा करें। फिर वे अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे, जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है, उसको कभी हमारे पास मत लाना।
जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान पर बैठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्षों तक विष्णु लोक में रहने के बाद अब मैंने आपके यहाँ पर जन्म लिया है। एकादशी के व्रत की महिमा तो अपार है ही। जो इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 17वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास की सारी कहानियों को एक साथ एक ही वीडियो में सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। कार्तिक के महीने में विशेष फल देने वाली माँ लक्ष्मी जी की कहानी और विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के लिए भी ऊपर आई बटन पर क्लिक करें।